अपने पर पड़ी तब अक्ल आई। शाम को जब रमाकांत जी घर आए तो बेहद परेशान और दुखी लग रहे थे। यह देखकर उनकी पत्नी राधिका ने उन्हें एक गिलास पानी पीने को दिया, फिर चाय दी और फिर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो उसके पति रमाकांत जी बोले, आज के बाद कभी मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा लाडला बेटा रवि आज दुकान पर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था और मुझे अपने नौकरों के सामने जलील कर रहा था। यह सुनकर राधिका बोली, आखिर ऐसा हुआ क्या? आप तो हमेशा रवि की तारीफ करते रहते थे, हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा तो मुझ पर गया है, कभी मेरी बात नहीं टालता। अरे आज शाम को एक नौकर अपने काम के पैसे मांग रहा था, मैंने उससे यह कह दिया कि तूने दिन भर किया ही क्या है, कल पैसे ले लेना। यह सुनकर उसने रवि से मेरी शिकायत कर दी। उसकी बात सुनकर रवि मुझसे बोला, पापा आपकी वजह से ही कोई नौकर दुकान पर नहीं टिकता। आप कभी भी किसी इंसान के काम की कीमत नहीं समझते। मैंने उससे कहा कि तू सबके सामने इस तू तरह की बातें ना कर, एकांत में बैठकर इन सब के बारे में बात करना, परंतु उसने मेरी एक ना मानी और सभी नौकरों के सामने ही मुझसे बोला, पापा जब यह आपसे काम के पैसे मांग रहा था तो आप उसे पैसे दे देते, इस तरह बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर दुकान पर काम करने वाले नौकर मुझे देखकर हंस रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे बोला कि मैं आज के बाद दुकान पर नहीं आऊँगा। यह सुनकर उसने मुझसे कहा, पापा आप दिन भर करते ही क्या हो, अगर कोई काम करता भी है तो आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। यह सुनकर मैं अपमान का घूंट पीकर यहाँ घर पर आया। आज के बाद मैं कभी भी दुकान पर नहीं जाऊँगा और न ही कुछ काम देखूँगा। अपने पति की बात सुनकर राधिका बोली, आज खुद पर पड़ी तो तुम्हें एहसास हुआ कि सबके सामने बेइज्जती होती है तो बुरा लगता है। मैं तुम्हें पिछले 30 वर्षों से समझाती आ रही थी कि सबके सामने मुझे जली कटी ना सुनाया करो, परंतु तुमने तो मेरी कभी नहीं मानी। दरअसल रमाकांत जी ने एक मोबाइल का शोरूम खोल रखा था और उसमें वह और उनका बेटा दोनों ही काम करते थे और उनकी पत्नी राधिका घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। रमाकांत जी बेहद खुदगर्ज इंसान थे। वह कभी भी किसी इंसान के काम का महत्व नहीं समझते थे। उनकी पत्नी राधिका दिन भर घर का काम करती थी, हर काम उनसे पूछ पूछ कर और उनकी इच्छा के अनुसार करती थी। एक दिन राधिका ने उनसे पूछकर मटर पनीर की सब्जी और बूंदी का रायता बनाया था, जिसे उन्होंने पेट भर खाया था। जब राधिका उनसे बोली कि खाना कैसा बना है तो तारीफ करने की बजाय गुस्से में बोले, ये कोई खाना बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। तुम दिन भर करती ही क्या हो, दिन भर घर में निठल्ली पड़ी रहती हो। यह सब बातें रवि भी सुन रहा था। राधिका ने उनसे बोला कि बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, परंतु उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रवि का जन्मदिन था। राधिका ने बड़ी मेहनत से रवि के जन्मदिन की तैयारी की थी। सभी मेहमानों के लिए केक और खाना भी उसने खुद ही बनाया था। जब सब लोगों ने केक खाया तो सब राधिका के बनाए हुए खाने की प्रशंसा कर रहे थे, परंतु रमाकांत जी ने केक खाकर बुरा सा मुंह बना लिया और सबके सामने ही राधिका पर चिल्लाने लगे, तुमको कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता। राधिका ने उनसे बहुत कहा कि मेहमान के सामने ऐसा नहीं कहते, परंतु उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। राधिका ने फिर भी सभी मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया और अपने पति रमाकांत जी से बोली, तुम्हारा असर एक दिन तुम्हारे बच्चे पर जरूर पड़ेगा। जब एक दिन वह सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना दुख होता है जब सबके सामने अपना अपमान सहना पड़ता है। राधिका की बात सुनकर उसके पति रमाकांत जी बोले, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है, उस पर इन सब बातों का कभी भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि देर सवेर ही सही, पुत्र पर अपने पिता का असर जरूर पड़ता है। अपने पति रमाकांत जी को दुखी देखकर राधिका बोली,
आज जब नौकरों के सामने रवि ने आपको बुरा भला कहा तो आपने दुकान पर जाने से मना कर दिया, परंतु मैं इतने सालों से आपकी जली कटी सुन रही हूँ और फिर भी अपना हर कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही हूँ। अगर आप पहले से ही मेरी बात समझ जाते तो आपको आज यह दिन न देखना पड़ता। ठीक कह रही हो राधिका, अपने कर्मों का फल देर सवेर इंसान को खुद ही भुगतना पड़ता है। आज जब रवि ने सबके सामने मुझे बुरा भला कहा तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी किसी के सामने तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। तुमने जो पीड़ा उस वक्त सही होगी मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करूँगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने पति की बात सुनकर राधिका बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी लोगों को समझाने पर कभी भी अक्ल नहीं आती। उन्हें अक्ल तभी आती है जब उन पर खुद बीतती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।